जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। जी हाँ, बिल्कुल छुट्टी से वापस आ चुके हैं। छुट्टी नहीं थी, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी वर्क था जिसकी वजह से जाना पड़ा, बट अब जो है वो काम निपट चुका है। ठीक है, बिल्कुल। मिस यू लॉट, आपकी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गए। मिस यू भाई, आप लोग की भी मुझे बहुत याद आ रही थी। कैसे हैं, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम बैक सर। चलिए ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था और कहाँ से पढ़ना बाकी है। ठीक है, ये मुझे बताइए आप लोग कि कहाँ तक खत्म हो गया था और कहाँ से आगे करना बाकी है। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए हैं। इतना तो उसको भी मिस नहीं किया जितना आपको किया है। बताओ, हैं फर्जी बातें कर रहे हो। देखो, ये मक्खन लगाने वाली बात हो जाती है। वाह, एक कह रहे सुने कि आदित्य सर की शादी फिक्स हो गई है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। और कुछ और सुनने को आया है? मतलब एंगेजमेंट होगा नहीं, सीधी शादी हो जाएगी? बताओ। चलो, चलो कहाँ तक पढ़ लिया था ये बताओ और कहाँ से पढ़ना था ये। सर, शीट नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री में ख़त्म हो गया है और शीट नंबर 2 को स्टार्ट करना है। बिल्कुल, तो हम लोग अपने टाइम पर हैं और अब से जो है शीट नंबर 2 हम करने वाले हैं। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के शीट नंबर 1 को हम लोगों ने बहुत अच्छे से ख़त्म किया है। आप लोग का बहुत अच्छा सहयोग रहा उसमें, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा भी उसको, समझा भी उसको। अब हम आगे करेंगे शीट नंबर 2, और शीट नंबर 2 में सभी क्वेश्चंस को हम धीरे धीरे समझेंगे, लगाएंगे। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट को हम जानेंगे। ठीक है, जो हमारे पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि ये शीट नंबर 2 किस तरह के सवालों पर आधारित है। क्या इससे हमारे प्री में क्वेश्चन आने वाला है? क्या इससे हमारे मेंस में क्वेश्चन आएंगे? और आएंगे तो कितने आएंगे? तो जो ये शीट नंबर 2 है ना, ये आपके वैल्यूज़ के ऊपर है, वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें उस बच्चे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी जिसने बचपन में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट जो हैं ये वैल्यू पर हैं। आपको साइन के 30 का मान अगर आपको पता है तो सवालों को आप आसानी से लगा पाएंगे। इसमें मेरा ज़्यादा जो है वो एक तरीके से बहुत बड़ा रोल इसमें नहीं आ पाएगा। इसमें आपके मेमोरी का, आपके याद करने की क्षमता के ऊपर के सवालों पर निर्धारित होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्री में जो है वैल्यू के एक क्वेश्चन आपको मिलता है और मेंस में 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो वैल्यू पुटिंग के होते हैं। ये वैल्यू पुटिंग कौन से वैल्यू पुटिंग है? तो ये वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जो ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी के किताबों में बचपन में दिया गया होता था और आज भी एक जो है आपके प्रीवियस ईयर्स के बुक्स में मेंशन्ड होता है। ऐसा वैल्यू नहीं है जो हमें खुद से लेकर चलना है। और वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो परेशानी हो सकती है, इसलिए अगर आपने वैल्यू याद नहीं की है तो आप वैल्यू को याद करेंगे। अब बोलेंगे सर तब से आप वैल्यू वैल्यू कह रहे हैं, कौन सी वाली वैल्यू? बहुत सारे वैल्यूज होते हैं। तो देखिए ये वाली वैल्यू, ये ट्रिग्नोमेट्री का वो टेबल है जो बचपन में आपके एनसीईआरटी में किताब दिया जाता था। एक देखो एनसीईआरटी का ही फोटो मैंने लिया हुआ है और एनसीईआरटी का ही फोटो लेकर हम सोचे कि हम आपको दिखाएंगे कि आप ताकि याद हो जाए आपको। तो एनसीईआरटी की जब आप किताब देखेंगे तो सेम उसी का है, उसी का फोटो मैंने यहाँ पर खींच के डाल दिया है ताकि आपको दिखे कि ये काम कहाँ पढ़ना था, तो बचपन में पढ़ना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हाँ साइन थीटा, साइन का 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। साइन के 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन के 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। इसी तरीके से आप कॉस की वैल्यू देखेंगे तो आपको कॉस की वैल्यू मिलेगी, टेन की वैल्यू देखेंगे तो टेन की वैल्यू मिलेगी, कॉट की वैल्यू देखेंगे कॉट की वैल्यू मिलेगी, कॉसेक की वैल्यू देखेंगे कॉसेक की वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है? हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है भाई वो ये है कि ये तो बचपन में हम इतना पढ़ते थे, लेकिन हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए उनमें इसके ऊपर सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक नज़र इस टेबल के ऊपर लगाओ।
ठीक है, इस टेबल पे थोड़ा सा गौर से देखो, फिर मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करूंगा। ठीक है, एक बार सबसे पहले जो है आप बहुत प्यार भरी नजरों से इस टेबल को देखिए, इसके मान को एक बार याद करिए। अगर नहीं याद है तो तुरंत आज इस टेबल को जो है आप लिखेंगे अपने कॉपी में एक पेपर पे और स्टडी टेबल में जाके बगल में पेस्ट कर देंगे। और किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, अगर कोई नींद में भी उठा के आपसे पूछ देना कि cos 60 का मान कितना है या sec 60 का मान कितना है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर किसी ने नींद में भी आपसे उठा के पूछ दिया cosec 45 का मान बताओ, तो आपको याद होना चाहिए। इस तरीके से आप इस टेबल को याद कर लेंगे। अब अभी जो मेरा सवाल है आपसे, ठीक है, आदित्य सर को पुष्पा का नमस्कार, क्या बात है, नमस्कार भाई। अभी जो मेरा सवाल है आपसे वो सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके सीडीएस में पूछा गया था। ठीक है, वो आपसे ये पूछा गया था कि बताओ यहाँ पर साइन का 10 डिग्री है और यहाँ पर साइन का 20 डिग्री है, इन दोनों में मुझे बताओ यहाँ पर कौन बड़ा है। यहाँ पर साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि साइन का 20 डिग्री बड़ा है। जो भी बड़ा होगा ना उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताओ सबसे पहले। ठीक है, दिव्या गुप्ता कहती हैं सर ये टेबल याद है। बहुत अच्छी बात है दिव्या, अगर टेबल याद है तो, लेकिन सवाल टेबल के ऊपर नहीं है, सवाल टेबल से उत्पन्न उस कंसेप्ट के ऊपर है। मैं आपसे क्वेश्चन में, टेबल में मैंने जो क्वेश्चन पूछा है इसमें टेबल का उपयोग तो है लेकिन डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली है। तो आप मुझे बताइए कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि कॉस का साइन का 20 डिग्री बड़ा है। सबसे पहला सवाल है मेरा, बताइए। अवनीश कहते हैं सीडीएस के क्वेश्चन भी करवाइए। अवनीश ये सीडीएस का ही क्वेश्चन है, परेशान मत हो भाई, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी वो कराएंगे। आपके सीडीएस में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मेरी शीट से बाहर होगा, परेशान मत हो। बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि साइन का 20 डिग्री बड़ा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं साइन का 20 डिग्री है, कुछ कह रहे हैं साइन का 10 डिग्री है, और कुछ कह रहे हैं सर इक्वल है। वाह क्या बात है। चलो ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है, आप मुझे बताओ कि cos का 10 डिग्री बड़ा है, ठीक है, कि cos का 20 डिग्री बड़ा है। अब आप मुझे ये बताओ, पहले वैल्यू की बात ही नहीं की है मैंने वैल्यू की बात नहीं की है। आपको पता भी नहीं कि साइन के 10 का मान कितना होता है, साइन 20 का मान कितना होता है। सिंपल क्वेश्चन है मेरा, cos का 10 डिग्री बड़ा है कि cos का 20 डिग्री बड़ा है, बताइए क्या बड़ा है, किसका मान ज्यादा आएगा, इसका मान ज्यादा आएगा या इसका मान ज्यादा आएगा। बताइए, चलिए कुछ कह रहे हैं सर cos का 10 डिग्री, कुछ कह रहे हैं cos का 20 डिग्री। क्या बात है, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, आ जाओ। अब तीसरा जो मेरा सवाल है वो मेरा आपसे क्या है कि आप मुझे ये बताओ कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि cos का 10 डिग्री बड़ा है। 3 तरह के सवाल आपके पेपर में पूछे जाते हैं, एक साइन का साइन के साथ कंपैरिजन, दूसरा cos का cos के साथ कंपैरिजन, और तीसरा साइन का cos के साथ कंपैरिजन कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि cos का 10 डिग्री बड़ा है। बताइए। फिर चौथा सवाल भी हम आपसे पूछेंगे, वो हम बाद में पूछेंगे। चलिए अब देखिए, आप लोगों ने कहा कि सर इन सभी सवालों का आंसर हम तब दे पाएंगे ना जब हमें एक कंसेप्ट पता होगा। क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने आपको कहा था कि 2 मिनट के लिए आप इस टेबल को बड़े ध्यान से देखिए, प्यार भरी नजरों से, और समझने की कोशिश करिए, तो आप लोगों ने ज्यादा से ज्यादा क्या देखा होगा कि अच्छा साइन का 0 डिग्री कितना होता है, साइन का जो है यहाँ पर 30 डिग्री कितना होता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहीं देखते हैं, लेकिन जो देखना होता है वो आप मिस कर जाते हैं। अब हम आपको छोटा सा टेबल यहाँ दिखा के कोशिश कर रहे हैं समझाने की। आप देखिएगा, तो जब साइन का 0 डिग्री था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 0 थी। फिर साइन का 30 डिग्री पे वैल्यू 1/2, 1/2 का मान कितने के बराबर होता है, तो 1/2 का मान 0.5 के बराबर होता है। 45 का बात करें तो 1/√2, 60 का बात करें तो √3/2, 90 का बात करें तो 1। यानी आपने एक चीज यहाँ पर महसूस किया, आपने एक चीज नोटिस किया कि 0 फिर बड़ा हुआ, फिर इससे बड़ा हमारा 1/2 है 0.5, फिर इससे बड़ा ये है, फिर इससे बड़ा ये है, और लास्ट में 1 बड़ा है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं साइन के केस में, किसके केस में, साइन के केस में, कि जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ता है, थीटा 0 से 30 हुआ, फिर 30 से 45 हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ। यानी जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे साइन की वैल्यू बढ़ेगी। यानी जितना बड़ा थीटा होगा साइन के केस में उतनी बड़ी वैल्यू होगी। ये बात समझ में आया? दोबारा से अच्छे से सुनिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। साइन वाले केस में क्या होता है, जितना बड़ा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू। यानी हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर साइन का 20 डिग्री जो है वो बड़ा होगा साइन के
10 डिग्री से। साइन का 40 डिग्री जो है वो बड़ा होगा साइन के 30 डिग्री से। साइन का मुझे बताओ, अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है या साइन का 100 डिग्री बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर जितना बड़ा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू, यानी साइन का 100 जो है वो बड़ा होगा किससे? 10 डिग्री से। क्लियर है ये बात? यहाँ पे हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि साइन का जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा वैल्यू। नोट बनाकर अभी कॉपी में लिखो कि साइन के केस में जितना बड़ा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात? अब दूसरे नंबर पॉइंट पर आते हैं, जरा कॉस वाले वैल्यू में देखते हैं कि कॉस वाले में कहानी क्या होती है। अब जब हम कॉस का टेबल देखेंगे तो कॉस के टेबल में हमने ये देखा कि पहले जो है वैल्यू 1 थी और बाद में वैल्यू 0 हो गई। बस आप ये देखो, तो 1 से 0 अगर कोई मान हो रहा है, इसका मतलब वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो आप बोलोगे सर वो वैल्यू घट रही है। ठीक है, 1 था, फिर 1 से थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, 0.5 और 0.5 से एकदम 0 हो गया। यानी कॉस जो है ना वो एकदम उल्टा चाल चलता है। उल्टा चाल चलने का मतलब क्या होता है? कॉस मुझसे ये कहता है कि तुम मेरे अगर थीटा को बढ़ाओगे ना तो हम अपने वैल्यू को कम कर देंगे। यानी कॉस ये कहता है कि जितना छोटा थीटा होगा उतनी बड़ी वैल्यू, और जितना बड़ा थीटा होगा उतनी छोटी वैल्यू। यानी कॉस के केस में क्या होता है, इसको बड़ा इरिटेशन है। इसके अगर आप थीटा के मान को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना तो ये अपने वैल्यू को छोटा करने की कोशिश करेगा, ये अपने आप को स्टेबल बनाने की कोशिश करेगा। तो वही वाले केस में जो दूसरा वाला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो ये पूछा था कि कॉस का 10 डिग्री बड़ा या कॉस का 20 डिग्री बड़ा। तो कॉस ये कहता है कि जितना छोटा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू। यानी 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है? तो बोलोगे सर 20 बड़ा है। 20 बड़ा है तो इसकी वैल्यू छोटी होगी या बड़ी होगी? तो बोलोगे इसकी वैल्यू छोटी होगी। यानी जितना छोटा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू, जितना छोटा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कॉस के केस में क्या होगा कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ कॉस का 9 डिग्री बड़ा है कि यहाँ पर कॉस का 18 डिग्री बड़ा है, तो आप बोलोगे सर कॉस के केस में जितना छोटा थीटा उतनी बड़ी वैल्यू। यानी कॉस का 9 डिग्री जो है वो बड़ा होगा किससे? कॉस के 18 डिग्री से। विवेक कहते हैं कि सर मेरे हाथ में 6 उंगलियां हैं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल विवेक, आप एसएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये वाला कॉस वाला केस समझ में आया। टेबल को देखते रहना है, टेबल से ही नोटिस होगा। थीटा बड़ा है तो वैल्यू बड़ी है साइन के केस में, थीटा बड़ा है तो वैल्यू छोटी है किसके केस में? कॉस के केस में। अब हम tan की बात करते हैं। tan थीटा का निर्माण कैसे होता है? तो tan थीटा का निर्माण साइन को cos से डिवाइड करने पर होता है। जब भी आप 0 को किसी भी संख्या के साथ भाग करते हैं, 0 को 1 के साथ भाग किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। 1/2 को जब हमने 3/2 के साथ भाग किया तो हमारा 2 से 2 खत्म हो गया, 1/√3 आ गया। 1/√2 को 1/√2 के साथ भाग किया तो 1 आ गया। √3/2 को 1/2 के साथ भाग किया तो √3 आ गया। और जब हम 1 को 0 के साथ भाग करते हैं ना तो हमारा आंसर क्या आता है? नॉट डिफाइन आता है। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। बहुत जगह पे इन्फिनिटी भी दिया गया होता है, बहुत जगह पे नॉट डिफाइन दिया गया होता है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि जब भी किसी संख्या को हम 0 से भाग करते हैं तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर। इसीलिए जब हम कहते हैं tan के 90 डिग्री का मान, तो tan के 90 डिग्री का मान नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, तो आगे चलकर जब हम वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट सीखेंगे तो कभी भी हम ऐसा कोशिश नहीं करेंगे कि हम tan का 90 डिग्री बनाएं, क्योंकि अगर हमारे ऑप्शन में, अगर हमारे क्वेश्चन में tan का 90 डिग्री बन रहा है तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब उसको हम समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। जैसे आप अपनी मोहतरमा जिनसे आप रात में व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? वो अगर आपसे पूछती हैं बताओ हमसे तुम कितना प्यार करते हो, तो आप क्या बोलते हो? हम बता नहीं सकते, हम बयान नहीं कर सकते कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। इतना 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 हम बयान ही नहीं कर सकते, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, शब्द कम पड़ जाएंगे समझाने के लिए कि तुमसे कितना प्यार है। तो उसी तरीके से tan का जो 90 डिग्री है वो डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा मान नहीं होगा जो इसके वैल्यू को बताएगा, मतलब इट इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब यहाँ पर बोलोगे कि सर ये वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो आप देखो पहले 0 था, फिर 0 के बाद 1/3 आया, फिर 1/3 के बाद 1 आया, 1 के बाद कितना हुआ? तो √3 हुआ। यानी यहां पर अगर हम tan के केस में देखेंगे तो tan के केस में हमारी वैल्यू क्या हो रही है दोस्तों? वैल्यू हमारी बढ़ रही है, और बढ़ते 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 एक बार इतना हो चुका है कि वो अनंत तक जा चुका है।
नॉट डिफाइन हो चुका है। तो इसीलिए हमने जैसे ये याद किया था कि साइन के केस में थीटा के बढ़ने की वजह से वैल्यू बढ़ता है, तो कॉस के केस में थीटा के बढ़ने की वजह से वैल्यू घटता है, और टेन के केस में क्या होगा, तो टेन के केस में थीटा के बढ़ने की वजह से वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, तो बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत की बात नहीं। अब कॉसेक आ जाते हैं। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अगर हम जीरो का उल्टा करेंगे तो 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। अभी आपने देखा 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पर 1/2 का जब उल्टा करोगे तो 2/1 आएगा। 1/√2 का उल्टा 2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा। एक का उल्टा एक ही हो जाएगा। उसी तरीके से जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है। एक का उल्टा एक, इसका उल्टा, इसी तरीके से करके। और अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। यानी बस आपको पता है क्या करना है, बस आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। अगर हम बात करें तो साइन की वैल्यू अगर आपको याद है तो साइन को पलटी करके लिख दोगे तो कॉस आ जाएगा। देखो अगर किसी बच्चे को ज्यादा पूछेगा ना, सर क्या मुझे ये पूरा टेबल याद करने की जरूरत है, नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू को याद रखो कि साइन की वैल्यू कितनी है। मैं बता रहा हूं, आप साइन का 0 डिग्री याद रखो, 0 होता है। साइन का 30 याद रखो, 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1 होता है। अगर आपको साइन का वैल्यू पता है ना, तो कॉस की वैल्यू को क्या लिखेंगे, पीछे से पकड़ के लिखना शुरू कर देना। सबसे पहले 1 है तो 1 लिखना, √3/2 है तो √3/2 लिखना, 1/2 है तो 1 लिखना, 1/2 है तो 1 लिखना, और 0 है तो 0 लिखना। समझ गए? जैसे देखो मैं पूरा का पूरा टेबल आप लोगों के सामने लिख दे रहा हूं, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने कहा कि सबसे पहले 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, और उसके बाद 90 डिग्री है। वैल्यू किसकी किसकी लिखनी है हमें, तो सबसे पहले हमें साइन का मान लिखना है, फिर उसके बाद हमें कॉस का मान लिखना है, और उसके बाद हमें टेन का मान लिखना है। अभी मैं इन्हीं तीनों का मान बता रहा हूं। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि सिर्फ एक कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। साइन का 0 कितना होता है, 0 के बराबर। साइन का 30 कितना होता है, 1/2। साइन का 45 1/√2। साइन का 60 कितना होता है, √3/2। साइन का 90 हो जाता है 1। सिर्फ मुझे यहाँ पर साइन वाली वैल्यू याद होनी चाहिए। अब जब मुझे कॉस की वैल्यू लिखनी है तो मैं क्या करूंगा, उधर से पकड़ के लिखना शुरू कर दूंगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहला अंक क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, फिर 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, 0 है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लिख देंगे। साइन का मान लिखा हुआ था, कॉस का मान पलटी करके लिख दिया। अब टेन का मान कैसे लिखेंगे, 10 का मान लिखने के लिए साइन को कॉस के साथ डिवाइड करो, 0 को किसी भी संख्या के साथ भाग करोगे 0 आएगा। 1/2 को √3/2 के साथ भाग करो, 2 से 2 खत्म, कितना आ जाएगा, 1/√3। 1/√2 को 1/√2 के साथ भाग करेंगे, 1 आ जाएगा। √3/2 को 1/2 के साथ भाग करेंगे, 2 से हमारा 2 खत्म, कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा। 1 को 0 के साथ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताओ, एक बार टेबल देखो आप यहाँ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा दोस्तों क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का जो निर्माण होता है ना, कॉसेक आ जाएगा, फिर आपका सेक थीटा आ जाएगा, और फिर आपका कॉट थीटा आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे तो बोलेंगे सर ये जो सेक है, कॉसेक है, कॉट है, ये किसका उल्टा होता है। तो जो कॉसेक थीटा होता है आपने पढ़ा है कि साइन का उल्टा। 0 का उल्टा क्या हो गया, तो 0 का उल्टा 1/0 हो गया। और 1 को जब 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन। यानी कॉसेक के केस में इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर नॉट डिफाइन। आप मुझे बताओ 1/2 का उल्टा, 1/2 का जब उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, और 2/1 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1/√2 का उल्टा, तो 1/√2 का उल्टा का मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर, यानी √2/1। उसी तरीके से √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अगर आप कॉसेक के केस में बात करेंगे तो साइन के केस में जिस तरीके से वैल्यू बढ़ रही थी, तो कॉसेक के केस में आप देखेंगे तो वैल्यू क्या हो रही है, आपकी घट रही है। नॉट डिफाइन से ये वैल्यू 1 तक आ चुका है। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर 2 से वैल्यू 1 तक जा रही है, यानी ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो साइन कहता है कि मेरे थीटा को बढ़ाओगे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन कॉसेक जो है वो इसका उल्टा कहता है, वो कहता है कि मेरे थीटा को तुम बढ़ाओगे तो वैल्यू घटेगी। जो सेक है वो किसका उल्टा है, तो कॉस का। 1 का उल्टा क्या होता है, 1 होता है। √3/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा।
1/√2 का उल्टा कितना हो जाएगा, √2। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइन। 0 का उल्टा हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। आ जाइए कॉट के केस में बात करते हैं। अगर हम कॉट के केस में बात करें तो यहाँ पर 0 का उल्टा वापस से नॉट डिफाइन। 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/√3। और नॉट डिफाइन का उल्टा, यानी ये नॉट डिफाइन क्या है, तो नॉट डिफाइन 1/0 है, और 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हमने पूरे टेबल को याद कर लिया। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ में आ गया बात। तो मैंने आपसे क्या कहा कि टेबल याद करना बहुत बड़ा गेम नहीं है, सिर्फ साइन की वैल्यू याद होगी, उसके आधार पर आप कॉस बता देंगे, कॉस पता है तो tan बता देंगे, फिर कोसेक साइन का उल्टा, ये हमारा कॉस का उल्टा, और ये हमारा tan का उल्टा। तो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री की टेबल आप एक बार में लिखकर याद कर सकते हैं, ठीक है। और जब एक बार याद हो जाएगा तो आने वाले सभी तरह के सवाल हम लगा पाएंगे। अब हमारे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बाद में हम वैल्यू वाले क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या क्या पूछे गए थे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे। तो सबसे पहले हम साइन वाले केस में जानते हैं। तो साइन वाले केस में जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो क्या पूछा था कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है, ठीक है, या फिर हमारा साइन का 20 डिग्री बड़ा है। तो आपने कहा कि सर साइन का 20 डिग्री बड़ा है। क्यों साइन का 20 डिग्री बड़ा है, तो यहां पर हमने नोट बनाकर लिखा, ठीक है, कि द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, या थीटा अगर हमारा इंक्रीज होगा तो हमारा साइन थीटा भी क्या होगा, साइन थीटा भी हमारा इंक्रीज होगा। यानी थीटा का जितना बड़ा मान, पूरा साइन थीटा का उतना बड़ा वैल्यू, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आ जाइए। इसी तरीके से अगर हम आकर साइन की कोई भी वैल्यू हम रखें तो ये हमारा मान पॉसिबल होगा, यही हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था वो क्या पूछा था कि कॉस का 10 डिग्री बड़ा है कि उसके बाद हमारा साइन का, सॉरी, कॉस का 10 डिग्री बड़ा है कि कॉस का हमारा 20 डिग्री बड़ा है, ठीक है। ये हमारा सवाल था आपसे कि कॉस का 10 डिग्री बड़ा है कि हमारा कॉस का 20 डिग्री बड़ा है। तो इस केस में आपने मुझसे ये कहा था कि सर थीटा का आप जितना बड़ा मान लेंगे, कॉस का जो थीटा है वो उतना छोटा चला आएगा। यानी यहाँ पर कॉस का जो 10 डिग्री है वो बड़ा होगा। जितना बड़ा थीटा, कॉस थीटा उतनी छोटी वैल्यू को लेकर आएगा। कॉस थीटा क्या होगा, उतनी ही छोटी वैल्यू को लेकर आएगा। थीटा का 50 डिग्री का मान छोटा होगा, 60 डिग्री का मान उससे भी छोटा होगा, 70 डिग्री का मान उससे भी छोटा होगा। यानी जैसे जैसे थीटा को बढ़ाएंगे कॉस थीटा का जो मान है वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अब जो तीसरा सवाल था मेरा ये था कि अगर हम साइन और कॉस में समान थीटा पर कंपैरिजन करें तो हालात क्या होंगे। तो एक काम करते हैं, जैसे मानिए यहां पर आते हैं, अगर हम यहां पर बात करते हैं 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री पर साइन को देखो तो वो 0 है, लेकिन कॉस को देखोगे तो वो क्या है, 1 है। अगर हम यहां बात करते हैं 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री पर अगर आप देखोगे तो 30 डिग्री में हालात क्या हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो 30 डिग्री में अगर आप बात करेंगे तो 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 0.5, और √3/2, जिनको √3 का मान नहीं पता, √3 का मान होता है 1.732, जिसको हम 1.7 लिखे तो कोई गुनाह नहीं है। और 1.7 का आधा करने की कोशिश की गई है, यानी 0.85 कह सकते हैं कि 85 का 2 गुना, यानी 0.8 के करीब में। 45 पर बात करें तो 45 पर दोनों के दोनों बराबर हो गए, ठीक है। 60 के केस में बात करेंगे तो 60 के केस में क्या होगा, तो 60 के केस में ये वैल्यू √3/2 है और ये 1/2। √3/2 का मान कितना हो गया, 0.8, और इसका मान हो गया 0.5। तो यहाँ पर एक ट्रेमेंडस ग्राफ देखने को मिलता है, ट्रेमेंडस चेंज देखने को मिलता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। और नया सीखने को हमें ये मिलता है, हमने यहाँ पर ये सीखा कि 0 से 45 डिग्री के बीच में, 0 से 45 डिग्री के बीच में अगर हम साइन और कॉस का अखाड़ा कराएं, अगर हम इनका मुकाबला कराएं, अगर हम इनका टक्कर कराएं, तो 45 डिग्री से अगर वैल्यू छोटी है, अगर 45 डिग्री से वैल्यू छोटी है, 40 हो गया, 42 हो गया, 30 हो गया, 27 हो गया, 90 हो गया, तो उस केस में जो विजेता रहता है वो कौन रहता है, कॉस रहता है। यानी समझना, अगर थीटा का मान 45 से कम है तो हमेशा कॉस बड़ा होगा और साइन छोटा होगा। लेकिन जैसे थीटा का मान 45 से बड़ा होता है, जैसे थीटा का मान 45 से बड़ा होता है तो साइन बड़ा हो जाता है और कॉस छोटा हो जाता है, ठीक है। साइन बड़ा हो जाता है और कॉस छोटा हो जाता है। इस बात को बड़े खूबसूरत तरीके से आपको सजाकर लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि सर अगर थीटा का मान जो है वो 0 से बड़ा है या बराबर है और 45 से जो है वो क्या है, छोटा है, 45 से वैल्यू क्या है, छोटी है, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि इस कंडीशन में हमेशा हमारा जो है वो कॉस थीटा बड़ा होगा किससे, साइन थीटा से।
cos थीटा जो होगा वो क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा sin थीटा से। कब, 0 से 45 तक के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हमारा थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो हमारा जो cos थीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारे sin थीटा के, ठीक है। और अगर हमारा जो थीटा है वो 45 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा होगा और हमारा 90 से छोटा हो गया या 90 के बराबर हो गया, तो उस केस में हमेशा याद रखना कि cos का थीटा जो है वो कमजोर पड़ जाता है किसके, तो साइन के थीटा के आगे। यानी 3 तरह की हमारी इनइक्वालिटी बनती है, ठीक है, कि अगर 45 से कम है तो विजेता कौन, cos, अगर 45 है तो दोनों बराबर, और जैसे 45 से बड़ा होगा वैल्यू तो कौन बड़ा हो जाएगा, साइन। जैसे आपने आईपीएल के मैच देखे हैं, आईपीएल के मैच में क्या होता है, शुरू में जैसे मानो कि क्या लगता है आपको कि दिल्ली कैपिटल जीत रही है, दिल्ली कैपिटल जीत रही है, तो शुरू में जो है अगर हम बात करें यहाँ पर तो 45 रन तक या 4.5 ओवर तक दिल्ली कैपिटल जीत रही होती है, यानी ऐसे समझ लो कि चेन्नई जो है वो जीत रही होती है, सी फॉर चेन्नई जीत रही है 45 तक। और फिर जैसे क्या होता है, जैसे 45 से बड़ा होता है, 4.5 ओवर बीत जाते हैं, फिर पता चलता है भैया चेन्नई हार रही है और सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही है। तो आप यही काम कर सकते हैं कि जब हमारा 45 से वैल्यू कम थी तो cos बड़ा था, 45 पर आए तो दोनों बराबर हो गए, और थीटा जैसे 45 से बढ़ गया तो cos जो होगा वो छोटा होगा और साइन जो होगा वो हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बच्चों देखो, सबसे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आपका हो सकता है कि साइन का 10 का कंपैरिजन आपके cos के 10 के साथ पूछ दिया जाए, या आपका साइन का जो है 12 डिग्री का कंपैरिजन आपके cos के 12 के साथ पूछा जाए, या हो सकता है आपका जो है साइन का जो है 43 डिग्री का कंपैरिजन cos के 43 डिग्री के साथ आपका पूछ दिया जाए, तो आप उस हालात में उस केस में क्या करेंगे। तो आप मुझे बताओ जो 10 डिग्री है वो क्या है, 45 से छोटा है कि बड़ा है, आप बस मुझे ये बताओ, ठीक है। 10 डिग्री जो है वो छोटा है कि बड़ा है, 45 से ये छोटा है, बोलो। और जब 45 से मान छोटा होता है तो जीतता कौन है, चेन्नई या सनराइजर्स, तो बोलोगे चेन्नई, चेन्नई का मतलब cos थीटा, तो जीतेगा कौन, यानी cos थीटा, यानी cos थीटा का मान बड़ा होगा। ये 45 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलोगे छोटा है। और अगर छोटा है 45 से थीटा अगर छोटा है तो कौन जीतेगा, cos, यानी cos बड़ा होगा। ये 45 से छोटा है कि बड़ा है, तो बोलोगे छोटा है। और अगर 45 से छोटा है तो इन दोनों में जो विजेता होगा वो कौन होगा, cos होगा। क्लियर है मेरे बात यहाँ पे भाई, कोई परेशानी की बात है तो बताइए, ठीक है। अब सेम सवाल आपसे पूछ दिया जाए पेपर में, और आपसे क्या पूछा जाए, आपसे ये पूछा जाएगा कि साइन का जो है मनाओ 46 बड़ा या cos का 46 बड़ा है, या फिर यहाँ पर साइन का जो है वो 70 डिग्री बड़ा है या cos का 70 डिग्री बड़ा है, या हो सकता है आपसे पूछा जाए साइन का 65 बड़ा है या फिर जो है cos का 65 बड़ा है। अब आप क्या बोलोगे, अब बोलोगे सर देखो वो मीम हमने सुना था कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। तो सेम कहानी, जैसे थीटा 45 से बड़ा हुआ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया। उसके बाद जो है पहले कौन जीत रहा था, cos जीत रहा था, अब साइन जीतना शुरू हो जाएगा। मतलब आप ये बोलेंगे कि सर देखो 46 जो होता है वो 45 से बड़ा होता है, और जब थीटा का मान 45 से बड़ा होता है तो उस केस में साइन जो है वो बड़ा हो जाएगा, साइन जो है वो बड़ा हो जाएगा। 45 से बड़ा है तो साइन जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ये बात, बता दो। तो अगर थीटा का मान 45 से छोटा है तो cos बड़ा होगा, और अगर थीटा का मान 45 से बड़ा है तो साइन बड़ा होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा यहाँ पर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा था कि साइन का 10 बड़ा कि cos का 10 बड़ा, तो आप बोलेंगे सर 45 से छोटा है, 45 से छोटा है तो कौन जीतेगा, चेन्नई जीतेगा। लेकिन अगर इसमें सवाल नंबर डी रहता और सवाल नंबर डी आपसे ये बोलता साइन का 70 बड़ा कि cos का 70 बड़ा, तो बोलोगे सर देखो जो 70 है ना वो 45 से बड़ा है, और जब 45 से वैल्यू बढ़ जाती है तो हालात और जज्बात सब बदल जाते हैं। उस केस में फिर चेन्नई ना जीतकर सनराइजर्स जीतती है, यानी यस बड़ा हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। आओ भाई मुझे मारो है तो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बताओ, बोलो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हुए, बताओ।
देखो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें, अगर मैं पढ़ाने पे आ गया तो इसका इन्वर्स भी होता है, ग्राफ फंक्शन भी होता है, 90 से बड़े पर क्या होगा, 90 से और 180 से बड़े पर क्या होगा। बट हमारे लिए क्या, हमको पीएचडी थोड़ी करना है, हमारे पेपर में जो हमारा जहां से सवाल बन सकता है हमें वो पढ़ना है, ताकि हमारा कोई सवाल छूटे नहीं। समझ में आ रहा है बात? पता चले कि इतना सारा पढ़ लिए, ठीक है, और आया कुछ भी नहीं, क्या फायदा। ठीक है सर, आप मेरे आइडियल टीचर हो, धन्यवाद भाई। रोहन पूछ रहे हैं सर 90 से बड़ा हो तो क्या होगा। देखो 90 से बड़ा, 180 से बड़ा, सब बताएंगे, परेशान मत हो। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अब आप लोगों में जो है ना, बहुत बच्चे जो हैं अभी सवाल को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर पूछ क्या रहे हैं। अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो क्या पूछ रहा हूँ वो देखना। एक मैंने लिखा है साइन का 10 डिग्री और दूसरा मैंने सिर्फ आपको लिखा है साइन 10। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया है। ठीक है, समझना मेरी बात को। और ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर कि पहला ऑप्शन क्या होगा तो ग्रेटर देन, दूसरा ऑप्शन क्या होगा तो लेस देन, तीसरा ऑप्शन क्या होगा तो इक्वल, और चौथा ऑप्शन क्या होगा तो ग्रेटर देन इक्वल। अब आप मुझे बताओ कि इस जगह पर आप क्या रखना पसंद करेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर, इस खाली बक्से के अंदर ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये आपके सीडीएस में भी पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है और आपके एसएससी में भी पूछा गया है। तो बताइए। हर्षोनी कहते हैं सर आप मेरे भगवान हो। अरे भाई भगवान भगवान मत बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, भगवान अपनी जगह है, हम अपनी जगह है। ठीक है, अगर धरती पर आपके लिए कोई भगवान है तो वो आपके माता पिता है, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। भगवान तो है ही अपने जगह पे। बताइए, तो आप मुझे बताओ साइन का 10 डिग्री बड़ा है या साइन 10 बड़ा है, बताओ। अब बोलोगे सर देखो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप यहाँ 10 डिग्री भी लिखे हुए हैं, यहाँ 10 लिखे हुए हैं, सर थोड़ा हमको क्लियर करिए। तो देखो बच्चे क्या होता है, एक चीजें होती हैं जो बचपन में शायद पढ़ाया गया था, आपने नहीं पढ़ा, या नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम हैं यहाँ पे। तब नजरें कहीं और थी, अब नजरें यहाँ बोर्ड पे लेके आ जाओ। अब भी नजर में और ख्याल में वहीं आएगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो वहां से बाहर आ जाओ और यहाँ देखो। तो देखो क्या होता है कि आपको पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है कि पाई नाम का एक रेडियन होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं पाई को रेडियन में, वो बराबर होता है 180 किसके तो 180 डिग्री के। यानी पाई जो होता है ना, पाई का मतलब क्या हो गया, पाई रेडियन बराबर होता है किसके तो पाई रेडियन में 180 डिग्री के बराबर होता है। समझना। बोलोगे सर ये क्या है, तो असल में यहाँ पर पाई को हम रेडियन कहते हैं। दो अलग अलग माप होते हैं थीटा को नापने के, अलग अलग तरीके। जैसे मानो कि अगर हम यहाँ पर cos थीटा लिखते हैं ना, तो ये थीटा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो ये थीटा जो है वो डिग्री में आ सकता है, ठीक है, और या फिर ये थीटा जो है वो रेडियन में आ सकता है। दोनों नापने के अलग अलग। जैसे मानिए कि अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारा सेंटीमीटर में भी काउंट होता है, लंबाई मीटर में भी आता है, लंबाई किलोमीटर में भी आता है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ना, जैसे मानो थीटा, तो ये थीटा जो है ये दो अलग अलग माप होते हैं इसके। थीटा को एक हम लिखते हैं रेडियन में और दूसरा हम लिखते हैं डिग्री में। ठीक है, समझेंगे बात को। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने लिखा यहाँ पर cos का 10, तो यहाँ पर अगर 10 के ऊपर कुछ नहीं लगा है, यानी ये जो 10 है ये क्या है, तो ये 10 हमारा रेडियन है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर लिखते हैं cos का 10 डिग्री, ठीक है, 10 के ऊपर ये चंद्र बिंदु लगाते हैं, प्यारा सा एक गोला, तो इसका मतलब ये जो 10 है ये क्या है, तो ये डिग्री में है। ठीक है, तो लिखने के लिए, इसीलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ऑलरेडी जिसने इसको बनाया उसने बोल दिया कि देखो आगे चलकर जब बच्चे आपके पढ़ेंगे, जब आपके जो है बैच में बच्चे पढ़ेंगे और जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो उनको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर इसके सामने या इसके ऊपर कुछ नहीं लगा है तो समझो ये रेडियन है, और अगर इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे डॉट लगा हुआ है यानी ये क्या है, डिग्री है। एग्जाम में सवाल को पढ़ते वक्त ध्यान से देखेंगे, पता चले रेडियन और डिग्री को बराबर तराजू में आप नाप तोल रहे हैं और सही सवाल को भी गलत करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर में क्या फर्क होता है, सेंटीमीटर के लिए सीएम लिखते हैं, मीटर के लिए एम लिखते हैं, तो पता चल जाता है मीटर के लिए और सीएम सेंटीमीटर के लिए है। उसी तरीके से अगर इसके ऊपर डॉट लगा है तो ये डिग्री है और ये है तो रेडियन है। अब जैसे आपको पता है कि मीटर बड़ा होता है सेंटीमीटर से, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है, तो आप मुझे बताओ कि डिग्री बड़ा है कि रेडियन बड़ा है। अगर हम 10 की बात करें तो 10 रेडियन बड़ा होता है या 10 सेंटीमीटर बड़ा हो। जैसे मैंने कहा कि सर 10 सेंटीमीटर है और 10 मीटर है, दो बच्चे हैं मेरे पास, एक की हाइट 10 सेंटीमीटर है और दूसरे की हाइट 10 मीटर है। चूंकि 10 मीटर तो पॉसिबल नहीं, मतलब दो समान है, मानो दो लकड़ी है, एक लकड़ी की हाइट 10 सेंटीमीटर, एक लकड़ी की हाइट 10 मीटर, इसमें कौन बड़ा होगा? तुरंत बोलोगे कि सर मीटर बड़ा होगा 100%।
ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। उसी तरीके से यहाँ पर रेडियन बड़ा है कि डिग्री बड़ा है, यानी 10 डिग्री बड़ा होगा कि 10 रेडियन बड़ा होगा, पहले इस बात पर हमें अखाड़ा लड़ाना होगा, समझना होगा। तो इसको समझने के लिए जैसे इसको मापने का तरीका होता है उस तरीके से इनको भी मापने का तरीका होता है। कैसे पता करेंगे कि मीटर बड़ा रेडियन बड़ा होता है कि डिग्री बड़ा होता है, तो हमें ये बात पता करना होगा। जैसे हमें ये बात अच्छे से पता है कि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कहते हैं ना कि मैं अकेला 100 लोगों के बराबर हूं। अगर ये बंदा अकेला 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है यानी ऑफ कोर्स बड़ा है। उसी तरीके से हमें ये पता करना होगा कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं या 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि इसका निजात हुआ तो हुआ कहां से। तो हम पढ़ते हैं कि सर पाई जो होता है ना वो रेडियन में होता है, और ये पाई रेडियन जो है वो हमारे 180 किसके बराबर, तो 180 हमारे डिग्री के बराबर। पाई जो रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, रेड लिख सकते हैं या रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन लिखो बहुतों को कंफ्यूजन ना हो। ये बराबर होगा हमारे किसके, तो 180 डिग्री के। अब बोलोगे सर पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाई का मान 22/7। 22/7 किसके बराबर, तो 22/7 रेडियन जो है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर। यानी अगर हम यहाँ पर 1 रेडियन की बात करें कि 1 रेडियन किसके बराबर, तो ये 7 इसके साथ गुना होगा, यानी 180 × 7 और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो बट्टे में 22 आ जाएगा। ये इतना डिग्री चल रहा है, याद रखना। ठीक है, और ये भी आपका डिग्री है, याद रखना। ठीक है, एक साइड हमारा रेडियन है, दूसरा साइड हमारा डिग्री है। तो 1 रेडियन बराबर 180 × 7, 18 का 7 गुना कितना होगा, तो बोलेंगे सर 126। 8 7 56 का 6, 5 हाथ में 7 एकम 7 5 12, 1260 बटे कितना हो जाएगा, 22। अब 1260 बटे 22 अगर आप इसको भाग करेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो 22 का कितना गुना होता है, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 6, 22 का 5 गुना 110, 57 पॉइंट समथिंग करके आएगा। अगर आप इसको भाग करेंगे ना 1260 को, देखो 1260 को जब आप किससे भाग करेंगे, 22 के साथ भाग करेंगे, तो 22 का जो है 5 गुना कितना हो गया, 110, 6 आ गया, 1 आ गया, 160। फिर 22 का जो है 5 गुना, 22 का 6 गुना करेंगे यहाँ पे, या 7 गुना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 57 आ गया। मतलब 57 पॉइंट समथिंग करके आएगा। अगर आपको और दशमलव में मान पता करना होगा तो फिर दशमलव में 22 का 3 गुना 66, 57.2। मैं कहता हूं कि मानो अप्रोक्सीमेट 1260 पॉइंट समथिंग करके अगर हम बात करें तो ये 57 डिग्री के करीब में आएगा। तो यहीं से हमको पता चल गया। ठीक है, यहीं से हमको क्या पता चला, 57 पॉइंट समथिंग 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 करके आता है, उतना हमें जानने की जरूरत नहीं। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करवाने के लिए याद करवाएं तो याद करना 1 मीटर किसके बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर। तो सोचो एक अकेला मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी मीटर बड़ा है। उसी तरीके से 1 रेडियन 57 अलग अलग डिग्रीज के बराबर है, यानी कौन बड़ा होगा, तो रेडियन बड़ा होगा। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, जब भी रेडियन और डिग्री में कंपैरिजन की जाएगी तो रेडियन जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, डिग्री से। रेडियन हमेशा बड़ा होगा किससे, डिग्री से। इस बात को ध्यान रखें। यानी जब भी यहाँ पर कंपैरिजन होगा तो हमेशा इस बात को नोट करेंगे कि रेडियन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, डिग्री से बड़ा होता है। ठीक है, जैसे मीटर जो होता है वो सेंटीमीटर से बड़ा होता है, तो उसी तरीके से जो रेडियन है वो किसके बड़ा होगा, वो डिग्री से बड़ा होगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे बताइए कोई दिक्कत की बात। हाँ 57.2727 आएगा, बट हमें उतना जो है वो डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, डिग्री बड़ा होगा, किसने कहा डिग्री बड़ा होगा, डिग्री क्यों बड़ा होगा बताना। डिग्री थोड़ी बड़ा होगा। जैसे 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है तो मीटर बड़ा होता है, उसी तरीके से 1 रेडियन 57 डिग्री के बराबर, यानी रेडियन बड़ा है। इसका एक बंदा इतने लोगों को जो है वो ठोक पीट के बराबर करते रहा। अगर इसके 57 लोग आ गए तो सोचो कितनों की हालत बुरी करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है रेडियन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है, इसीलिए तो मैं मीटर और सेंटीमीटर के साथ आप लोगों को रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप लिखते हैं 1 मीटर तो वो 100 सेंटीमीटर के बराबर, यानी मीटर बड़ा होता है। उसी तरीके से रेडियन को डिग्री में लिखेंगे तो रेडियन बड़ा होगा।
ठीक है, तो समझ में आया। तो इससे कौन सा सवाल हल होगा, तो इससे हमारा ये सवाल हल होगा। यानी अगर हम यहाँ पर साइन के 10 डिग्री की बात कर रहे हैं और यहाँ पर साइन का 10 रेडियन बात कर रहे हैं, तो ये साइन को दोनों में कंपैरिजन कब कर सकते हो, एक की लंबाई सेंटीमीटर में है, दूसरे की लंबाई मीटर में है, तो हम कंपैरिजन तब करेंगे जब हम दोनों को मीटर में लेके आ जाए या दोनों को सेंटीमीटर में लेके आ जाए। या जैसे मानो मेरे पास दो अलग अलग आइटम है, एक का वजन ग्राम में है, दूसरे का वजन किलो में है, तो हम उनका कंपैरिजन तब कर सकते हैं जब हम दोनों को किलो में लेके आ जाए या दोनों को ग्राम में। उसी तरीके से मुझे एक रेडियन में है और एक डिग्री में है, कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो बोलेंगे सर ये देखो ये साइन का 10 डिग्री है तो इसको 10 डिग्री रहने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मुझे यहाँ पर ये बताओ 10 रेडियन, ठीक है। और हमें पता है कि एक रेडियन में 57 डिग्री होते हैं, एक रेडियन में 57 डिग्री, तो 10 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो अगर एक रेडियन में हमारा 57 डिग्री होता है तो 10 रेडियन में कितना होगा, तो इसका 10 गुना यानी 570 डिग्री, तो ये साइन 570 डिग्री के बराबर। और साइन के हालात में हमने क्या पढ़े थे, साइन के केस में हमने ये पढ़ा था कि जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा वैल्यू, जितना बड़ा थीटा उतना बड़ा वैल्यू, यानी साइन का 10 डिग्री बड़ा है कि 570 डिग्री बड़ा है, तो बोलोगे सर साइन का 570 बड़ा है, यानी इसके लिए कौन सा ऑप्शन बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली बना है, यानी बी जो आएगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो अब समझ में आ गया बात बच्चे, क्लियर हुआ आपको। कितने तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं आपके पेपर में, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सारे के सारे सवालों का जो टाइप है वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। सबसे पहला टाइप साइन का डिग्री के साथ कंपैरिजन, डिग्री का कॉस के डिग्री के साथ कंपैरिजन, तीसरा साइन का कॉस के साथ कंपैरिजन, चौथा साइन का कॉस के साथ कंपैरिजन लेकिन थीटा बड़ा हो, और जो पांचवा बनता है वो ये बनता है कि साइन का 10 डिग्री बड़ा है या फिर साइन का 10 रेडियन बड़ा है। तो आपने अभी कहा एक रेडियन 57 डिग्री के बराबर, तो 10 रेडियन 570 डिग्री के बराबर, यानी खुद मुझे बताइए कि 10 डिग्री बड़ा है या 570 डिग्री बड़ा है, तो 570 बड़ा है। और साइन के केस में क्या होता है, तो साइन के केस में जितना बड़ा डिग्री उतना बड़ा वैल्यू, यानी आंसर ये हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। अरे डायरेक्ट रेडियन से बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब दोनों के दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों के दोनों बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है रेडियन वाला बड़ा होगा, और रेडियन वाला बड़ा होगा तो ये मान बड़ा होगा। वो तो हम आपको समझाने के लिए कन्वर्ट करके लिखे हुए हैं। बाकी आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मीटर में भी 10 है और सेंटीमीटर में भी 10 है, तो यानी 10 मीटर बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो इस तरीके से जो हमारे बेसिक उल्टे सीधे क्वेश्चंस हमारे बनते थे पेपर में, हमने वो सीखा। अब हम डायरेक्ट सीधे सीधे सवाल को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, सबसे पहला सवाल आपके CHSL 12/10/2020 में एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 sec स्क्वायर x-4 जो है वो 0 के बराबर है और x की वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, तो कौन सा मान जो होगा वो सत्य होगा। ठीक है, कौन सा जो मान होगा वो सत्य होगा। तो हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखते हैं। 3 sec स्क्वायर -4, क्या बोलेंगे सर, 3 sec स्क्वायर, ठीक है, x-4 किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो यहां पर हम जो है आराम से 4 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। अगर 3 से डिवाइड करें तो क्या कहेंगे, बोलेंगे सर sec स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 के। ठीक है, अब दोनों साइड बच्चे अगर हम रूट लगाते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, रूट लगाएं तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर का रूट लगाने पे सेक एक्स आ जाएगा, और 4/3 का रूट लगाएंगे, 4 का रूट लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 3 का रूट लगाएंगे तो इतना हो जाएगा। अब आप मुझे खुद बताओ कि सेक का कौन ऐसा थीटा होता है जिसकी वैल्यू 2/√3 होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। मैंने क्या कहा, टेबल को रट के घोल के पी जाना है। अब आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर सेक की कौन सी ऐसी वैल्यू होती है, देखो यहाँ पर सेक की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है, सेक वाले टेबल में जाओ, 2/√3, और 2/√3 कितने पर आता है, 30 पर। अगर याद है तभी बता पाएंगे, याद नहीं होगा तो क्या होगा, मुश्किल होगा। तो पेपर में मैंने क्या कहा, प्री में एक सीधा सीधा सवाल जो है वो किसके ऊपर आता है, सीधा का सीधा वैल्यू पर आता है, और मेंस में 2 सवाल। तो सेक की वैल्यू 2/√3 कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर, यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी कब बता पाएंगे, जब याद होगा। ठीक है, जैसे हमारे एक अनूप है, वो ऑप्शन नंबर डी तब से टिक किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं टिक पता नहीं चल रहा, अनूप नहीं कोई और है। ठीक है, तो अजहरुद्दीन करके हैं, उनका आंसर डी आ रहा है। अब डी इसीलिए आ रहा है क्योंकि उस बच्चे ने याद नहीं किया, उसको पता ही नहीं है कि सेक के
कौन से थीटा के बराबर 2/3, अगर सेक एक्स जो है वो 2/√3 के बराबर हो रहा है, यानी एक्स पक्का कितना डिग्री है 30 डिग्री, सेक का 30 डिग्री ही इसके बराबर होता है, एक्स का मान कितना आएगा 30 डिग्री आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, एक क्वेश्चन अब आपके सामने देखिए, आपको थोड़ा सा घुमा कर देने की कोशिश की गई है, मतलब बोलते हैं ना गुगली है ये सवाल। अब ये गुगली सवाल जो है, ठीक है, ये गुगली सवाल को आप कैसे करेंगे, r sin थीटा बराबर 1 है, r cos थीटा बराबर √3 है, तो हमसे पूछा गया है √3 इंटू tan थीटा प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 जरा गौर से देखिए। बोलेंगे सर यहां से है ना हम साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 डिवाइडेड बाई आर, यानी अगर हम बात करें यहां पर तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बोलेंगे सर 1/r हो जाएगी। यहां से कॉस थीटा की वैल्यू देखे तो √3/r होगी, किसकी वैल्यू मेरे भाई, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/r होगी। सर अब यहां पर हमें साइन का मान पता चल गया, कॉस का मान पता चल गया, हमसे क्या पूछा गया है, √3 tan थीटा प्लस 1। tan थीटा का मान बच्चे कैसे निकलता है, पूरी दुनिया को पता है, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा, यानी अगर हम यहाँ tan थीटा का मान निकालना चाहते हैं, क्यों tan थीटा का मान निकालना है, क्योंकि इसमें यहाँ tan थीटा का मान नहीं रखेंगे तो आंसर कैसे आएगा, यानी साइन को कॉस के साथ भाग करेंगे। 1/r को जब हम √3/r के साथ हम भाग करेंगे, यहाँ पे इसको हम इसके साथ भाग करेंगे, साइन को कॉस के साथ भाग किया तो tan आ गया, इसको करेंगे तो r से हमारा r खत्म, कितना आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगा। तो बस कोई दिक्कत की बात नहीं है, √3 के जगह पे √3 लिख दो, tan थीटा का मान कितना आ गया, तो tan थीटा का मान 1/√3 आ गया, तो 1/√3 लिख दो, ठीक है, और प्लस कितना है मेरे भाई 1 है तो 1 लिख दो, √3 इसको कितनी बार में काटेगा 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अभी थोड़ा बेसिक सवालों से शुरुआत करते हैं, फिर हाई लेवल पे चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीजल 7 जून 2019 का पूछा गया सवाल। अब इस सवाल को करने के दो तरीके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, 2 tan 30 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका बच्चे क्या होगा, पहला तरीका जिस बच्चे को tan का 30 डिग्री पता है वो तो सीधा का सीधा 30 डिग्री का मान रख सकता है और इसको निकाल सकता है, और नहीं तो दूसरा जिसको वैल्यू पता है वो वैल्यू से कर सकता है। तो हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, हम दोनों तरीकों को सीखेंगे, क्योंकि हम जो है अभी आइडेंटिटी पढ़े नहीं है, पढ़ेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले हम वैल्यू पुटिंग पढ़ रहे हैं तो हम वैल्यू पुटिंग से इस सवाल को करते हैं। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं इस सवाल को हल करने के, तो दो नियम हो गए। मेथड नंबर 1 क्या हो गया, तो सीधा का सीधा वैल्यू पुटिंग। जैसे हमने यहां पर देखा 2 tan का कितना डिग्री है 30 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर बताओ 2 के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, याद करो, टेबल में जाओ, tan 30 का मान आपको निकल कर आता है 1/√3। तो यहां पर कितना लिखेंगे, तो 1/√3 लिखेंगे, कोई परेशानी की बात है, डिवाइड करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर, 1/√3 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/3। यहां से करेंगे तो बोलेंगे सर ये 2 बटे कितना है, तो 2/√3 है, और यहां से करेंगे तो 3 एकम 3 यानी ये कितना हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा हमारा। कोई परेशानी की बात है तो बोलेंगे नहीं सर, 2 से हमारा 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक का ऊपर वाला दूसरे के ऊपर वाले को काटता है और पहले का नीचे वाला दूसरे के नीचे वाले को काटता है। कभी ऐसी गलती मत करना इसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले को काट दो, नहीं, ठीक है। और √3 जो है वो इसको कितनी बार में काटेगा, तो √3 बार में काटेगा। अब बोलोगे सर यहाँ बट्टे के नीचे बट्टा है, यानी इसकी वैल्यू जो है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो बोलोगे सर ये √3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बच्चे गलती क्या कर देते हैं, 1 यहां से निकाल देंगे, यहां से √3 निकाल देंगे, 1/√3 टिक कर देते हैं, जो कि उनकी गलती होती है। अब वो बोलेंगे सर आपने ये इसको कैसे लिख दिया, तो देखो मैं समझाता हूँ। जब आपने 2 से इसको 2 से काटा तो कितनी बार में, 1/1। देखो असल में इसके रूप क्या आ गया, आप जब इसको लिखते हैं ना तो कैसे कैसे लिखते हैं वो समझिए। आपने यहाँ पर लिखा था 2/√3 आया था, और यहाँ पर क्या आया था, तो 2/3 आया था। 1000 बार मैंने आपको पढ़ाया होगा, और 1000 में 10,000 बार मैंने आपको ये बताया होगा कि जब भी कोई इक्वेशन को हम a/b डिवाइडेड बाई c/d लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहला और आखिरी वाला आपस में गुना होते हैं और वो ऊपर लिखे जाते हैं, यानी a × d होता है, और उसके बाद ये दोनों बीच वाले आपस में गुना होते हैं, यानी ये b × c लिखा जाता है। ये मैंने कई बार आपको समझाया है। पहले वाले आखिरी वाले ऊपर आते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर 2 और 3 जो है ये क्या आते हैं, ऊपर आ जाते हैं,
ठीक है, और ये दोनों बीच वाले नीचे रहते हैं, तो √3 और 2 जो है वो नीचे रहते हैं। अब समझ में आया आपको मेरा बात? 2 से 2 चला गया और ये इससे √3 बार में गया, इसीलिए आपका ऊपर कितना बचा? तो ऊपर √3 बचा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, आ जाओ। उसके बाद बात करते हैं कि चलो ये तो हमने डायरेक्ट किससे रखा, तो ये हमने जो है डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से किया। किससे किया मेरे भाई? तो डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग से। क्या इसको जो है हम फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते थे? बताओ, ये किसका फॉर्मूला है? तो आप बोलेंगे कि सर देखो, बचपन में एक पढ़ा था पॉइंट। कब? बचपन में। और बचपन में हमने क्या पढ़ा था? तो बचपन में हमने पढ़ा था कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है किसके? तो ये बराबर होता है tan 2 थीटा के। और सेम तरीके से एक और चीज आप पढ़ेंगे तो बोलेंगे 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, यानी ऊपर जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके? तो ये बराबर हो जाएगा हमारे sin 2 थीटा के। दोनों में बहुत फर्क है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना। जब नीचे माइनस आएगा तो ये tan 2 थीटा होगा, और जब नीचे प्लस आएगा तो ये sin 2 थीटा होगा। दोनों को आपको शुरू से याद करके लेके चलना है। ठीक है, कि 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा के बराबर, और 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर? sin के 2 थीटा के बराबर। ये दोनों फॉर्मूला होते हैं tan के। तो आपने कहा सर मुझे भी ये ऐसे ही दिख रहा था, यानी अगर हम वैल्यू पुटिंग से ना करते, सीधा मेथड नंबर 2 लगाते, और मेथड नंबर 2 में हम क्या समझते? 2 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक पल के लिए अगर हम 30 डिग्री को थीटा मान लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है सर हमारे tan 2 थीटा के। और थीटा को हमने कितना माना है? थीटा को हमने 30 डिग्री माना है, यानी 30 का 2 गुना, यानी असल में हमें बताना है tan का 60 डिग्री, और tan का 60 डिग्री किसके बराबर होता है? √3 के बराबर। तो इस माध्यम से हम किस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। तो जब भी आप सवाल को पढ़ते हैं तो आप नजरें टिका कर रखिए। जरूरी नहीं है कि हर बार वैल्यू ही रखना पड़े, हो सकता है वैल्यू रखने की आवश्यकता हो, लेकिन शुरू से ना होकर लास्ट में हो। बच्चे के मन में क्या रहता है? नहीं, शुरू में ही हम वैल्यू डाल देंगे, और लंबा 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 कर करके लेके हल करता है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस बड़े से आइडेंटिटी को एक छोटे से रूप में बदल दीजिए। ठीक है, एक छोटे से रूप में क्या करिए? बदल दीजिए, आप इसको यहां लेकर आइए और लास्ट में वैल्यू रख दीजिए। ऐसा भी तो कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ध्यान रखा करिए, सवालों को पढ़ते वक्त हर जगह पर जो है वो नजर होगी। जैसे गाड़ी चलाते वक्त दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब देखना पड़ता है ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट में वैल्यू रखा करिए तो फायदा होगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? बताओ, आनंद आ रहा है? जीसा मिल रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4। x साइन 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर होगा सेक के 60 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। तो x का मान कितना है? तो बोलेंगे कि हाँ देखो, अवनीश कह रहे हैं सर सारे फॉर्मूला एक साथ करवा दो। बिल्कुल करवाएंगे अवनीश, लेकिन उसकी एक अलग शीट होगी, और उस शीट में सिर्फ फॉर्मूले पर ही आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैंने सब चीजों को टाइप वाइज बांट दिया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी होगा। तो फॉर्मूले पर जो भी आधारित होंगे ना, उसकी एक अलग शीट बनवाई हुई है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू को आप x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बताइए साइन का 60 डिग्री, अब साइन का 60 डिग्री पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता है, कितने बराबर होता है? √3/2 के बराबर। तो लिखिए यहाँ पर √3/2 के बराबर, लिखते चलिए। x की वैल्यू x आ गई, साइन 60 की वैल्यू किसके बराबर? √3/2 के बराबर। tan का 30 डिग्री किसके बराबर? तो बोलेंगे tan का 30 डिग्री सर 1/√3 के बराबर होता है। सेक का 60 डिग्री, सेक का 60 डिग्री नहीं पता तो कॉस का 60 डिग्री पता है ना कितना होता है, और कॉस का 60 वही होगा जो साइन का 30 होगा 1/2। तो 1/2 का उल्टा यानी कितना हो जाएगा? 2/1। याद रखेंगे सर किसी भी तरीके से। कोट का 45 डिग्री कितना होता है? tan हो या कोट हो 45 पर 1 ही के बराबर होते हैं। आराम से सॉल्व कर लो, कोई परेशानी की बात नहीं है। √3 से आपका √3 चला जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सेम तरीके से आपके सामने एक और प्यारा सा क्वेश्चन है।
x इंटू साइन 60 इंटू टेन 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बराबर है कॉसेक के 60 डिग्री के इंटू कॉट 30 डिग्री माइनस इतना, तो हमसे x का मान पूछा गया है। अब ये सब सवाल आपके पेपर में आया है। मैंने क्या कहा था, मैंने आपसे यही कहा था कि इस शीट में मेरा जो है वो बहुत कम जगह पर आपको जरूरत महसूस होगा, जो जरूरत आपको ज्यादा महसूस होगा वो आपको खुद का होगा। इसमें कोई टीचर हो, मैं हूं या कोई भी टीचर हो, उसका क्या बताएगा, कोई ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखकर क्वेश्चन हल कर लेगा, लेकिन ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। करना क्या है, इसमें कुछ भी नहीं करना, जो वैल्यूज आपको पता है बस वो वैल्यूज को यहाँ रखना है और सॉल्व करना है। यानी जो ये वाला पार्ट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो पार्ट जिसमें आपको वैल्यू रखना होता है 30 का, 60 का, 45 का, वो पूर्ण तरीके से आपके ऊपर आधारित होता है। अगर आपको वैल्यू याद है तो ऐसे सवालों को आप बना पाते हैं, अगर आपको वैल्यू पता नहीं होता तो फिर आप बैठ के मुंह देखते रहते हैं सवाल का। अब इस सवाल में भी देखिए, जिसको वैल्यू पता है वो सेकंडों बना लेगा, नहीं पता तो फिर छोड़ देगा, वो कुछ नहीं करना। एक्स है, साइन का 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। टेन के 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बोलेंगे सर √3 होता है, माइनस करेंगे। टेन स्क्वायर 45, 45 की वैल्यू 1 होती है, बराबर कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू रखो यहाँ पे, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे सर 2/√3, ठीक है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसी का उल्टा कर देना है, इंटू कॉट 30, कॉट 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, माइनस सेक स्क्वायर 45 यानी 2, क्योंकि सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, और √2 का स्क्वायर कर रहे हैं यानी कितना आ रहा है, तो √2 का स्क्वायर 2 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सर माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। सॉल्व करिए आप, इसमें क्या कर सकते हैं, √3 से आप √3 को काटेंगे, यहाँ बच जाएगा 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। बाकी x √3 को √3 के साथ गुना करने पर आ जाएगा 3/2, ठीक है। माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, तो 0 के बराबर। ये 1 आपका उधर जाएगा तो बोलेंगे 3x/2 जो है वो बराबर हो गया हमारे किसके, 1 के। हमें x की वैल्यू बतानी है, तो 2 एकम 2, 2 बटे कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। क्या यहाँ पर आ रहा है, वैल्यू कहीं गलत लिख दिया क्या हमने, एक मिनट, कहीं वैल्यू गलत लिखी है क्या, अच्छा, माफ करेंगे, यहाँ वैल्यू गलत लिख दी, यहाँ वैल्यू गलत लिख दी, ये गड़बड़ हो गया, रुको। यहाँ पर हमने कोई वैल्यू है ना, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ये ध्यान देना था हमें। चलो सही है, x हो गया sin 60 का मान इतना हो गया, tan 30 का मान 1/√3, टेन स्क्वायर 45, cosec 60 का मान जो हो गया वो 2/√3 हो गया, cot 30 का मान √3 हो गया, यहाँ पे माइनस 45 की वैल्यू 2 हो गई, √3 से हमारा √3 चला गया तो ये आ गया x/2, यहाँ पर कितना आ गया, -1 आ गया, 2 में से 2 चला गया, 0 आ गया, तो x/2 किसके बराबर, 1 के बराबर। तो x की जो वैल्यू है 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा वो क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। क्वेश्चन नंबर 5 कोई दिक्कत की बात है, सिर्फ वैल्यूज रखने हैं आपको और सवाल को हल करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सेम तरीके से cos स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 45। अब ये सारे सवाल आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व करना है। तो ये जितने क्वेश्चन है अब मैं आपको होमवर्क देना शुरू कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपका होमवर्क है, ठीक है, घर से करना है आपको और कुछ नहीं करना। जो सवाल आपका 7 नंबर पूछा गया, अब आप बोलोगे सर होमवर्क ही करवाना था तो क्यों दिया। अगर हम आपको शीट में नहीं देते तो आप प्रैक्टिस कब करते हैं। 4 सवाल करवा के हम छोड़ देंगे तो आपकी प्रैक्टिस कहाँ होगी। नहीं, इसीलिए मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि शीट में इतने सवाल देता हूँ कि ना सारे के सारे मैं करवाऊं, ना सारे के सारे मैं आपसे करवाऊं। ठीक है, कुछ ऐसा हो कि आधे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूं और कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। मैं सॉल्व करके आपको तरीके बताऊं और आप सॉल्व करके उसको और पक्का करिए। ठीक है, तो कुछ सवाल जो है वो मैंने बता दिए हैं और कुछ सवाल जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। कुछ नहीं करना, आप जब इस सवाल को बनाने जाएंगे तो आपको वैल्यू की आवश्यकता होगी, और वैल्यू की आवश्यकता होगी तो आप देखकर तो नहीं बनाएंगे, सवाल को याद करके बनाएंगे, तो इसी माध्यम से आपको वैल्यू भी याद हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अगर आप इसको खुद से बनाएंगे तो आपका
अरे आ गए भैया, साउंड काहे इतना तहलका मचा रहे हैं आप लोग। साउंड आ चुका है। तो देखो आप ही में से एक स्टूडेंट ऐसी हैं जिन्होंने पूरी की पूरी शीट को भी सॉल्व कर लिया है, बताओ। तो कंपटीशन देख रहे हो कितना खतरनाक है, बच्चे कितने आग हैं, एकदम खतरनाक वाले हैं। दिख रहा है ना। शीट नंबर 2 में कितने हैं क्वेश्चंस, एक बार देखना आप लोग। शीट नंबर 2 में कितने क्वेश्चंस हैं देखना एक बार। मैं देख रहा हूं एक बार शीट नंबर 2 में कितने सवाल हैं, एक बार मैं देखता हूं। साउंड आ गया है भाई, एक बार परेशान मत हो आप लोग। देखिए एक बार आप लोग शीट नंबर 2 में कितने क्वेश्चन हैं। कुल मिलाकर 25 सवाल हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे 25 सवाल जो हैं ये वैल्यू पुटिंग के ऊपर हैं, और वैल्यू पुटिंग के ऊपर हैं तो ये आप कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड एंड फास्ट है, बहुत टफ है, जो आपसे नहीं होगा। आराम से तसल्ली से आप इसको कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल है तो प्योरली यहाँ पर ये वैल्यू पुटिंग पर आधारित है। वैल्यू पता है तो सवाल बन गया, और नहीं पता तो नहीं बना। तो आप लोगों को जो काम करना है पूरा शीट नंबर 2 करना है। जितने सवाल हो पा रहे हैं मैं करवा रहा हूँ, बाकी सारे के सारे आपके होमवर्क हो जाएंगे। कॉसेक 30 डिग्री का मान, अब आपको पता है कि कॉसेक 30 डिग्री को याद होना चाहिए। मैंने क्या कहा, नींद में भी उठाकर अगर आपसे कोई पूछ देना तो आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि सर है क्या। तो कॉसेक 30 जो है वो किसका है, साइन 30 का उल्टा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यानी इसका उल्टा 2/1, यानी कॉसेक 30 का मान जो होता है वो 2 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। इंटू साइन 45 और इसका स्क्वायर करना है, यानी यहाँ पर 1/2 हो जाएगा हमारा। तो 4 इंटू 1/2 हम कह सकते हैं, प्लस, ठीक है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, बताओ। तो बोलोगे सर cos 60, आप cos से रिलेट करके याद कर सकते हो। अगर आपको सेक डायरेक्ट नहीं याद है तो आप cos से याद कर सकते हो डायरेक्ट रिलेट के। सर cos 60 का जो मान होता है उससे याद कर लेंगे। cos 60 का मान 1/2, उसका उल्टा 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बात खत्म। बट्टे में tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है, तो √3 यहाँ लिखिए। cosec 45 का मान कितना होता है, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2, यानी इसको गुना करना है किसके साथ, तो 2 के साथ गुना करना है। माइनस सेक स्क्वायर 60, सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू हो जाएगी 4 हमारा, और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे तो ये इसको 2 बार में काटेगा, 4 जमा 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नीचे बोलेंगे सर 2√3 माइनस कितना आ गया, 4। अगर हम ऊपर नीचे 2 से काटें तो 2 से काटने पर क्या हो सकता है, ऊपर 3 बचेगा, नीचे जो है यहाँ पर √3 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बार मैंने आपको रेशनलाइजेशन पढ़ाया हुआ है। रेशनलाइजेशन बहुत बार मैंने आपसे क्या कहा है, हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पर जैसे मानो 1/√3 माइनस 2 है, ठीक है, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। सिंपल तरीके से अभी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर √3 माइनस 2 है ना, तो रेशनलाइजेशन करते वक्त सेम चीज को गुना करना होता है लेकिन अपोजिट साइन के साथ, यानी √3 + 2 इंटू कितना, √3 + 2 के साथ गुना करेंगे आप। तो बोलेंगे सर ऊपर क्या आ जाएगा, तो 3 है तो 3 आ जाएगा, इंटू √3 + 2 है तो √3 प्लस हमारा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी बोलेंगे सर √3 के स्क्वायर में से किसको घटा देंगे, 2 के स्क्वायर को घटा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोलेंगे 3 इंटू √3 + 2, 3 इंटू √3 + 2, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, यानी 3 में से कितना घटाना है, 4। 3 में से 4 घटेगा तो -1, और -1 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो -1 के लिए यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे। समझ में आ गया बात। यहाँ पे ये 3 आएगा और ये 4 आएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, और -1 यहाँ हो जाएगा, यानी -3 इंटू √3 + 2 या √3 + 2। ऑप्शन नंबर D फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर,
ठीक है, कोई परेशानी की बात है बताइए। यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये वैल्यू आई थी, इसका रेशनलाइजेशन किया गया, रेशनलाइजेशन किया गया तो क्या आ गया, √3 + 2 या 2 + √3 ऊपर आ गया और नीचे -1 आ गया। नीचे -1 होने का मतलब ऊपर -1 होना, यानी हमारा आंसर जो आ गया वो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेन आ गया। कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए भी बहुत बच्चे बता रहे हैं, इसीलिए देखो ये सवाल मेंस में पूछा गया है तो गलती नहीं करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए 12। ये जो है आपको यहाँ पर इसको जो है खुद से सॉल्व करना है 12 नंबर। आ जाइए 13 नंबर सवाल को देखिए। अब 13 नंबर सवाल में क्या बोला गया है, बोला गया विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इरेशनल क्वांटिटी। इरेशनल का मतलब क्या होता है, एक होता है परिमेय संख्या हिंदी में बोलते हैं और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय को इंग्लिश में रेशनल कहते हैं और अपरिमेय को इंग्लिश में इरेशनल कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, एक ऐसी संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर p और q इंटीजर हो और कोई भी 0 के बराबर ना हो। और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या वो कहते हैं जिनमें हमारे रूट्स हों। जैसे मानो यहाँ पर दोनों संख्याओं के बारे में थोड़ा सा जिक्र हम आपको कर देते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो रेशनल नंबर को हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं इसी को, परिमेय संख्या, याद रखेंगे, यहाँ पर नहीं साइड में मैं लिख देता हूँ, परिमेय संख्या। बचपन में पढ़ा होगा आपने, अच्छे से पता होगा, ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, तो एक ऐसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, जहां पर जो है p and q क्या होते हैं, p and q आर इंटीजर्स, p, q आर इंटीजर, और कभी भी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। परिमेय का मतलब आप ऐसे कह सकते हैं सर कोई भी फ्रैक्शन हो ना, कोई भी फ्रैक्शन हो दुनिया का, वो रेशनल नंबर होता है। जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, और यहाँ पर जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा एक इरेशनल नंबर करके। इरेशनल का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, जिसके पास रूट हो। ठीक है, जिसके पास भी रूट आ जाएगा ना उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर यहाँ पर अपरिमेय संख्या। अगर हम बात करें यहाँ पर तो कहेंगे सर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इसी को हम क्या बोलेंगे, तो इसी को हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। यहाँ पर इरेशनल नंबर क्या है, तो जैसे मानो कि अगर हम 2 को 3 से ना भाग करके √3 से भाग करें तो ये रेशनल नंबर है, या फिर √5 को, ठीक है, हम 7 से भाग करें तो रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर p/q के फॉर्म में है तो सही, लेकिन ये √3 कभी इंटीजर नहीं है, √5 कभी इंटीजर नहीं है। मतलब जहाँ रूट आ जाता है वो रेशनल होता है और जहाँ रूट नहीं रहता वो रेशनल होता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो उसी तरीके से बोला गया इसमें कौन सा इरेशनल क्वांटिटी है, यानी हमें हर किसी को हल करना होगा और हर किसी के मान को देखना होगा। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए है। tan 30 का मान कितना होता है बच्चे, तो tan 30 का मान जो होता है वो हमारा होता है 1/√3। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। जब दोनों को गुना किया तो ऑप्शन नंबर ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर। अब ऑप्शन नंबर बी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी sin 30 वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ऑप्शन नंबर डी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, क्या ये रेशनल नंबर है, तो बोलेंगे हाँ सर 1/1 रेशनल नंबर होता है। क्या ये रेशनल है, बिल्कुल। क्या ये रेशनल है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इरेशनल है, यानी पूछा गया है कौन सा इसमें इरेशनल है, कौन सा अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो भाषा का खेल था, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था, हलवा सवाल था ये। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि साइन का इतना थीटा जो है वो हमारे इसके बराबर है, तो बताओ थीटा का जो मान होगा यहाँ पर क्या होगा। देन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर असल में यहाँ पर जो है ना ये x होना चाहिए, आपका यहाँ गलत दे रखा है। आप यहाँ पर थीटा नहीं करो, आप यहाँ पर x करो कि साइन x + 30 डिग्री है। कितना है, x + 30 डिग्री है। और उस केस में हमसे जो है वो किसकी वैल्यू पूछी गई है, उस केस में हमसे
x की वैल्यू पूछी गई है कि x की वैल्यू क्या होगी यदि x का मान 0 से 90 के बीच में है। तो x का मान हमसे पूछा गया है कि बताओ x का मान कितना होगा। तो सबसे पहले बड़े प्यार से इसको हल करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉल्व करिए। बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर साइन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे तो बोलेंगे सर x प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर √3, देखो 3। अब √12 को लिखने का तरीका देखो, तो √12 को हम कैसे लिखेंगे तो बोलेंगे सर 12 जो बना वो कैसे बना, तो 12 जो है वो बना 2 × 2 4 और इंटू कितना 3 से, ठीक है। 2 कितनी बार आया है 2 बार, रूट लगने के बाद वो एक ही बार बाहर आएगा और 3 के ऊपर क्या लग जाएगा तो रूट लग जाएगा, यानी हम इसको कह सकते हैं 2√3। बहुत बच्चों को डायरेक्ट याद भी होता है कि √12 की वैल्यू कितने के बराबर आती है 2√3 के बराबर, यानी √12 को हम कितना लिख सकते हैं तो 2√3 लिख सकते हैं। अब जब आप √3 लिखेंगे तो √3 इसको कितनी बार में काटेगा √3 बार में, यानी ये वैल्यू कितनी बराबर तो √3/2 के बराबर। अब आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ साइन है तो हमें इसको भी किस में बदलना होगा, साइन में बदलना होगा, तभी तो हम इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो साइन का कौन सा ऐसा थीटा है जो √3/2 के बराबर होता है, तो आप बोलेंगे सर साइन का 60 डिग्री। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर देखो साइन जो है वो किसका x प्लस 30 डिग्री, ये लेफ्ट में है, और यहाँ पर जो है हमारा √3/2 ये किस साइन के बराबर होता है तो ये साइन 60 के बराबर होता है, तो बोलेंगे सर साइन 60 डिग्री के बराबर। समझ में आ गया बात। अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर साइन से हमारा साइन कट गया, हालांकि ये कटता नहीं है बट आपको समझाने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जब है एक साइन दूसरे साइन के बराबर होता है तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना ये इसके बराबर हो जाती है, यानी हम बोलेंगे सर x प्लस 30 डिग्री जो है वो बराबर हो जाएगा किसके 60 डिग्री के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी तो 60 में से 30 गया तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी यहाँ x का मान पूछा गया था तो क्या होगा ऑप्शन नंबर जो डी आएगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई परेशानी की बात है। तो साइन का इतना जो था वो √3/2 के बराबर था और √3/2 जो होता है वो साइन का है 60 डिग्री कहलाता है। अगर यहाँ साइन दिया है तो इसको साइन में बदलोगे, यहाँ कॉस दिया है तो इसको कॉस में बदलोगे, यहाँ टैन दिया है तो इसको टैन में बदलोगे, ठीक है, तभी वैल्यू लेकर आ पाओगे। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेंस का 15 नंबर सवाल। साइन का जो वैल्यू है वो √3 cos थीटा के बराबर है, तो हमसे इतने का मान पूछा गया है। अब ये भी हलवा सवाल है, कुछ भी नहीं है, आपसे इतने का मान पूछा गया है, इतना बड़ा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। तो अब देखिए कॉन्फिडेंस इतना हो जाएगा, बोलोगे सर पहली क्लास ही थी, ठीक है, और पहली क्लास में आपने हमसे प्री और मेंस के सारे क्वेश्चन जो है वो एकदम उड़वा दिए, हलवा बना दिया हम लोगों ने प्री और मेंस के क्वेश्चन को। हमने क्या कहा था, प्री में 1 सवाल और मेंस में 2 सवाल आपके वैल्यू पुटिंग पर रहते हैं और कुछ भी नहीं होता, सबसे आसान होता है, इसमें नंबर उठाने लायक होता है, कुछ नहीं करना होता। एग्जामिनर या तो सीधा सीधा दे देता है सवाल में या फिर आपको थोड़ा बहुत पलट कर तरह आंसर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए। जैसे मानो अब एग्जामिनर ने एक नया कैटेगरी आपसे पूछा कि साइन जो है वो इतने कॉस के बराबर है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी। आप बोलते सर यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, कॉस को यहाँ डिवाइड में लेके आ जाओ। जब यहाँ कॉस को डिवाइड में लेके आ जाओगे तो साइन को हमें कॉस के साथ डिवाइड करना होगा, ये बच जाएगा √3 के बराबर। साइन बटे कॉस पूरी दुनिया को पता है कितने के बराबर होता है, tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर है, √3 के। अगर हमारा tan थीटा √3 के बराबर है, इसका मतलब हमारा थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान हमारा 60 डिग्री है। जब थीटा का मान हमारा 60 डिग्री निकल के आ गया तो यहाँ 60 डिग्री रखो, यहाँ 60 डिग्री रखो, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री, और 60 डिग्री पर जिनके जिनके जो भी मान होते हैं वो रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या है सवाल में, क्या यहाँ मेरा कोई जरूरत है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे शीट्स हैं और सारे के सारे शीट्स अलग अलग कैटेगरी पर बटे हुए हैं। पहला वाला शीट बेसिक था, दूसरा वाला शीट वैल्यूज के ऊपर था, इसी तरीके से तीसरा वाला शीट मिलेगा, चौथा वाला मिलेगा, पांचवा वाला, अलग अलग आपको शीट्स मिलेंगे। तो अब यहाँ जब थीटा का मान 60 डिग्री आ गया ना, तो अब आप यहाँ वैल्यू रखेंगे और आप निकालेंगे, ठीक है। आ जाइए, अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको 16 नंबर सवाल की तरह मिलेगा। आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, पूछा जा रहा है पेपर में, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसे सवालों को भी आप कर सकते हैं जहां पर आपको एक ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा और इस इक्वेशन के आधार पर आपको इसकी वैल्यू बतानी होगी। तो हमें डरना नहीं है, हम क्या करेंगे, बोलेंगे सर इक्वेशन दिया गया है तो इस इक्वेशन को तोड़ते हैं। इक्वेशन को कैसे तोड़ेंगे बताओ, यहाँ पे एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं हल करवा देता हूँ आप लोग को, कल की क्लास में है ना, नहीं तो कुछ बच्चे परेशान हो जाएंगे कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ।
7-8 सवाल ही हैं, कल आधे घंटे लगेंगे और इसको खत्म करवा दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक पहले आप लोग बना के लेके आओ। 15 तक जितने सवाल आप लोग बना पाते हो बनाओ, ठीक है। जो नहीं बनेंगे वो कल की क्लास में मैं आप लोगों से डाउट में पूछ लूंगा, ठीक है, कि हाँ सर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर मेरे से 15 नहीं बना, मेरे से 14 नहीं बना, मेरे से ये नहीं बना, तो वो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे और कल ही शीट को हम खत्म कर देंगे। उसके बाद हम आपको एक नया शीट देंगे, वो नए शीट में नया कैटेगरी होगा, सिर्फ उस कैटेगरी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छे तरीके से हम प्री को और मेंस को कवर करेंगे पूरा का पूरा। जितने टाइप के क्वेश्चन हमारे प्री में बनते हैं, मेंस में बनते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से हम सारे खत्म करने वाले हैं, सारे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस लगाएंगे, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है भाई। चलो तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, मिलेंगे कल के सेशन में इसी टाइम पर, लाइव रहेंगे आप सभी, अच्छे से एंजॉय करेंगे सेशंस को और मन से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।